हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। देखिए, कंपाउंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि भाई मीनिंग क्या होता है कंपाउंड का, किसको कह सकते हैं हम कंपाउंड। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे कंपाउंड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, और वो है कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि भाई कंपाउंड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग है कंपाउंड का, किसको कह सकते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं? एक प्योर सब्सटेंस होते हैं दैट मेड अप ऑफ, जो बने होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से। क्लियर? तो कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बने होते हैं, कम से कम दो एलिमेंट। ज्यादा से मतलब यहां पर है कि 3 या 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कंबाइंड होते हैं। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, H2O, वाटर। अब ये जो वाटर का फॉर्मूला है H2O, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? सिंगल। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2, इस तरीके से। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अप्रॉक्स एटॉमिक मास के लिए लगभग दुगना कर देते हैं। वैसे ये तरीका जो है वो सभी एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होता, पर हाँ ज्यादातर पे आप कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 मतलब 16, तो 2:16। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा? 1:8। तो ये फिक्स्ड रेशियो हो गया, फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो गया वाटर के फॉर्मूले में दो एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये चीज यहां पर हाईलाइट की गई थी डेफिनेशन में, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये एक एग्जांपल है। अभी और एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे पहले आप कार्बन का एटॉमिक नंबर सोचिए, कितना होता है? 6। 6 को आप डबल करेंगे कितना आ जाएगा? 12। इसी तरीके से आपको ऑक्सीजन का सोचना है। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी यूज किया था। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 मतलब 16, लेकिन 16 के हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि O के नीचे क्या लगा हुआ है? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 32। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। ठीक है, तो 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कितना बन रहा है या कितना होना चाहिए? 3:8। अब ये चीज फिक्स है। कभी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि कभी आप लिख देते हैं CO3, कभी CO2, कभी CO लिखकर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, फिक्स्ड हो गया। तो इसी तरह से यहां पर समझाया गया आपको डेफिनेशन में कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं। ये वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें या जिनको बनाने के लिए जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं ना, वो कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, मिनिमम 2 एलिमेंट। और मैक्सिमम के लिए तो कोई नंबर हाईलाइट नहीं किया जाता, बाकी 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं कंपाउंड के केस में। ठीक है, और अप्रॉक्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो 3 से 4 मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो बात ये जो कंपाउंड है ना, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। इन प्योर सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। अब किस तरीके से, वो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3, NaCl। NaCl मतलब कॉमन साल्ट। तो सोडियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 है, लेकिन जो इसका मास लिया जाता है, एटॉमिक मास यूज करते हैं, वो कितना होता है? 23। ठीक है, क्लोरीन के लिए कितना होता है? वैसे एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, मालूम है आप सबको, लेकिन जिसका मास यूज करते हैं वो कितना होता है? 35.5। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ? फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो गया NaCl के फॉर्मूले में Na और Cl, इन 2 एलिमेंट्स का। तो ये तो हमने जितने भी एग्जांपल लिए इन सभी में 2-2 एलिमेंट है। अब एक 3 वाला केस देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है ना, इसमें कैल्शियम एक एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट हमारा कार्बन हो गया, थर्ड एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले कैल्शियम का सोचिए, कैल्शियम का कितना होता है? 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो मास नंबर जो लेते हैं वो कितना? 40 यूज किया जाता है।
नेक्स्ट कार्बन, कार्बन का 6 होता है मतलब कि 12। नेक्स्ट ऑक्सीजन का होता है 8 मतलब 16, लेकिन नीचे कितना है 3, तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। ये तीनों ही जो फ्रैक्शन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो सब क्या है 4 से डिविजिबल हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा, यहाँ पर 10 लिख दीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा 3 और नेक्स्ट 1 और 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था ना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, और तो CaCO3, तो CaCO3 के अंदर 3 एलिमेंट का जिक्र हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेशन के अंदर कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो केमिकली कंबाइंड होते हैं लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास यहाँ पर उसी चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है इन 4 एग्जाम्पल के जरिए, जिसमें से लास्ट एग्जाम्पल जो है उसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। उसका ही मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से आप फिक्स्ड प्रोपोर्शन बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, याद रखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन को हाईलाइट कर सकते हैं आप एग्जाम में। एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली 9th क्लास के लिए है ना, और 11th के लिए। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें आपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन दिखा दिया है, बाकी यहाँ पर मैंने यू हाईलाइट नहीं किया है। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे कि 2U हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं मास, और ऑक्सीजन के लिए 16U, और आप सीधा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बता सकते हैं। सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो उसे सिंप्लीफाई कर देना, अदरवाइज उसको एज सच रहने देना, जैसे कि हमने 3rd एग्जाम्पल में देखा। क्लियर? चलिए, ये तो बात हुई कि कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। मिक्सचर बिल्कुल अलग होते हैं, मिक्स नहीं करना। कंपाउंड अलग चीज़ है, मिक्सचर अलग चीज़ है। मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन होता ही नहीं है भाई। जैसे आपने लेमोनेड तैयार किया है ना, उसमें आपने लेमन जूस डाल रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, साल्ट डाल रहे हैं, कोई फिक्स थोड़ा ना होता है उनका नंबरिंग, कुछ एग्जैक्ट नहीं है ना, तो वो चीज़ अलग है, उसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बाकी कंपाउंड क्या होते हैं वो आपको क्लियर हो गया, और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आपने एग्जांपल्स के जरिए क्लियर कर लिया। कुछ भी डाउट लगेगा किसी भी एग्जांपल में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। अब आगे चलते हैं कि कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। चलिए, वो कंपाउंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में, ठीक है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा H2O वाटर, तो जो H2O होता है वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो इनका जो फिक्स्ड प्रपोर्शन देखा गया था वो हमने कितना कैलकुलेट किया था 1:8। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना लिया गया था 1, और नीचे 2 लगाए तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16 है ना। तो कितना आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1:8। इस तरीके से कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कंपाउंड की। सेकेंड, कंपाउंड इज अ होमोजीनस सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनस सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि आपने किसी कंटेनर में वाटर लिया तो वाटर की जितनी भी ड्रॉप्स होती हैं सभी ड्रॉप्स एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इज अ होमोजीनस सब्सटेंस, सेम दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। या तो एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उनमें से हीट को यहाँ पर जिक्र करना है आपको। तो एनर्जी या तो इवॉल्व होती है, हीट या तो इवॉल्व होती है, या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। व्हेन कंपाउंड फॉर्म, जब कंपाउंड फॉर्मेशन आप देखते हैं तो उस दौरान या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है क्विक लाइम, CaO प्लस वाटर। क्विक लाइम में जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है। क्या बनेगा, लाइम वाटर। अब ये जो लाइम वाटर बन रहा है CaOH का होल टू है, जिसको स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है। तो स्लेक्ट लाइम के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो उस दौरान हमने हीट नहीं दी उसको, है ना। लेकिन जब कंपाउंड बना तो हीट इवॉल्व हुई, हीट रिलीज हुई। एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो यहां पर जिक्र किया गया। नेक्स्ट, नंबर 4, कंपाउंड हैव अ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड रहता है। कैसा रहता है, फिक्स्ड। ठीक है, आप इसको यहां पर ऐड कर लेना। तो कंपाउंड हैव अ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
जिसकी वजह से क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी फिक्स रहते हैं। ठीक, जैसे कि वाटर के लिए H2O, कॉमन साल्ट के लिए NaCl, ब्लीचिंग पाउडर के लिए CaOCl2, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड के लिए H2SO3। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना फिक्स हैं, और ये सभी जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें से कुछ को हमने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया। सभी के फॉर्मूले फिक्स हैं। ठीक है, लाइम स्टोन CaCO3, लाइम वाटर जो अभी जिक्र किया था हमने, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो जितने भी कंपाउंड आ रहे हैं तो सभी के फॉर्मूले फिक्स्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फिक्स रहता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीजें भी फिक्स रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 5th प्रॉपर्टी, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स कंस्ट्रेंट। कंपाउंड जो होते हैं अपने कंस्ट्रेंट एलिमेंट में फिजिकल प्रोसेस के जरिए सेपरेट नहीं हो सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ खास उनमें से जो 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और आई थिंक आपको कंपाउंड क्या होते हैं, उसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कंपाउंड के, ये सारी चीज़, और सबसे खास बात 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये भी आपको पता चल गई हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।